अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी डॉक्टर ज़रीन आपके लिए लाई हूँ टारगेट पेपर 2023 के हिसाब से, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि बुक इतनी ज़्यादा लेंदी है, कौन से सवालात किए जाएँ और कौन से सवालात और टॉपिक को हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए चॉइस करें और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए सिलेक्टिव होंगे। तो इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसान करके मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ पूछी जाती है, उसमें हमने डेफिनेशंस को तो इन्वर्टेड कॉमास में करके और सेंट्रलाइज़ करके उसका पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी यहाँ, और उसको जो है वो आपने सेंट्रलाइज़ करके टू द पॉइंट आपकी डेफिनेशन राइट डाउन कर देनी है। अब जैसे हमारे पास बात करें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि डिफ़ाइन करना है हमने बायोलॉजी को, उसकी डिवीज़न को। डिवीज़न में आपके पास आ जाता है ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आप अगर बात करें तो हमारे पास ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी आ जाती हैं। तो ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास डिफ़ाइन एनी 3 वो पूछते हैं, सारी डेफिनेशंस नहीं पूछते। तो इसमें से ख़ास जैसे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, जेनेटिक्स है। तो ये जो ख़ास मैंने नाम लिए हैं, इनमें से आपने सारी ब्रांचेस को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद कैरियर एंड बायोलॉजी है, तो उसको भी आपने कोई भी एनी 4 एनी 3 करके कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन 3 ही मुस्लिम साइंटिस्ट का दिया हुआ है, तो उसको करने में बहुत ईजीएस्ट है कि आप 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के 2 कंट्रीब्यूशंस को लर्न आउट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट आपकी किताब के अंदर मौजूद है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह एटम से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स से सेल, फिर सेल से कोई टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू मिलते हैं आपस में तो कोई एक ऑर्गन बना लेते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म एक जगह लिव करने लगते हैं तो पॉपुलेशन बन जाती है, और जब पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो कम्युनिटी, देन कम्युनिटी की सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो आपको पता है क्या चीज़ डेवलप होती है बच्चों, इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, और सारा इकोसिस्टम मिलके एक चीज़ क्या बना रहा होता है, बायोस्फीयर बना रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई। देन उसके बाद आपने जो है वो बहुत ही बिगनिंग क्लासेस से पढ़ा हुआ है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का डिफरेंस, कि यूनी मीन्स सिंगल होता है, मल्टी मीन्स मैनी होता है, तो वो आपने उसका डिफरेंस एज सच हर डिफरेंस में आपने 4 to 5 डिफरेंसेस ज़रूर याद रखने हैं। डिफरेंस लिखने के क्राइटेरिया में आपके पास जैसे बुक में भी डिफरेंस दिए हुए हैं, तो मैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि डिफरेंस लिखते हुए डिफरेंस की सब हेडिंग ज़रूर लिखें। जैसे फर्स्ट में आप अगर उसे डिफ़ाइन कर रहे हैं तो डिफ़ाइन लिखिए। सेकंड में अगर आपकी हेडिंग कोई जो है वो बनती है उसकी कि आप उसका कोई फंक्शन लिख रहे हैं या उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो सेंट्रल हेडिंग जो है वो डिफरेंसेस के बिटवीन में ज़रूर मेंशन करें, उससे आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं ना। उसके बाद हमारे पास आ जाए आप चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस करना है। 1 लाइन की सिंगल आपको थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन करनी है। देन फ्लो चार्ट आपका स्टार्टिंग में ही चैप्टर में बना हुआ है बायोलॉजिकल मेथड का, वो बनाना है। इस चैप्टर से कोई ख़ास शॉर्ट वगैरह जो हैं वो इतने ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं पूछे जाते, बस 1-2 शॉर्ट से सवाल होते हैं, यानी 5% का एक बेज़रर सा चैप्टर समझ लें। से आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है। बायोडाइवर्सिटी और इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, तो यानी 5 to 4 इंपॉर्टेंस आप याद कर लें। उसके बाद एम्स एंड फिज़िकल क्लासिफिकेशन है। तो एम्स एंड फिज़िकल क्लासिफिकेशन जो बायोनोमेनक्लेचर की है, इसके अंदर आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है, ये शॉर्ट में है, तो वो आपके पास शॉर्ट में गिवन है। आपने जस्ट शॉर्ट में से वहाँ से जाके जो उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, वो आपने वहाँ से याद कर लेने हैं, ठीक है। एम्स ऑफ बायोनोमेनक्लेचर्स भी आपके हो गए। देन उसके बाद आप जो हैं वो आ जाइए यहाँ पर इफ़ेक्ट एंड कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन गाइज, हम अगर चैप्टर नंबर 3 के बाद बात करें तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। जैसे आपको मैंने मेंशन किया हुआ है, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन का डिफरेंस पूछेंगे, या फिर आपसे जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पूछ सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसी तरह डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो हैं, इसके अंदर डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन बता दें 1 लाइन की, ऑस्मोसिस की, या फिर इसको डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लें। डिफरेंस लिखना बहुत आसान होता है। डिफरेंस लिखने में हम जो हैं वो क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन याद होती है और उसकी एग्जाम्पल याद होती है, तो आपके 2 पॉइंट तो यही बन जाते हैं
एक आपका डेफिनेशन का पॉइंट आ जाता है और सेकेंडली आपकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप उसके डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, और अगर आपको डिफरेंसेस किसी टॉपिक के याद हैं तो आप उसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 5 है प्लास्टर्स। 4 का एक टॉपिक हमारा रह गया, दैट इज़ प्लास्टर्स एंड इट्स टाइप्स, जिसमें आपको क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको क्रोमोसोम्स और उसकी टाइप्स करनी है। उसके बाद क्रोमोसोम्स की टाइप भी शॉर्ट में है, तो सिंगल जितना बुक में लिखा है उतना इनफ है 1 लाइन का, इससे ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन माइटोसिस और मियोसिस की अगेन वही बात है, डेफिनेशन कर लें या डिफरेंस कर लें दोनों, ताकि आप राइट डाउन कर सकें। देन सेल के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक नेक्रोसिस होता है, एक अपोप्टोसिस होता है, जिसमें सेल की डेथ हो जाती है, एक आर्टिफिशियल से एक नेचुरली। तो वो दोनों आपने जो है वो याद कर लेना है, डिफरेंस की फॉर्म में चाहे डेफिनेशन की फॉर्म में। देन चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 से आपके पास एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस आ सकता है। एंजाइम्स का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स को डिफाइन करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस को NE5 NE4 ज़रूर कर लेने हैं। एंजाइम का टॉपिक अच्छे से देखना है। इवन ऑल्दो लॉन्ग के अंदर भी मैं एंजाइम को डिस्कस करूंगी कि वहाँ भी की लॉक मॉडल और दूसरा दोनों मॉडल्स आपने जो है इंडक्टिव मॉडल दोनों आपने करने हैं। देन चैप्टर नंबर 7 की बात करें हम, तो उसके अंदर डेफिनेशंस हैं, जिसमें आपके पास बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस की है, आपके पास रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशंस करनी है। और स्ट्रोमा और ग्रोना में आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस करना है आपने। अब बच्चों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएं और आपके काम आ सकें। नाउ चैप्टर नंबर 8 की बात है 7 के बाद, तो इसमें भी जस्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जिसमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, ऑटोट्रॉफिक डेफिनेशन है, हेट्रोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है। उसके बाद आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ शॉर्ट में पूछा जाता है कि रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो या तो आप नाइट्रोजन का पूछता है एग्जामिनर, या फिर मैग्नीशियम का पूछता है। तो ये वो सवाल है जो कर लेता है बच्चा, उसका सवाल सेफ हो जाता है। जैसे मैंने कहा एंजाइम में से शॉर्ट आंसर आने का है, इसी तरह इस चैप्टर में से नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में से एक इंशाल्लाह 2023 में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। और थर्डली, ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 8 को शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। विटामिन एंड टाइप्स कर लीजिएगा। रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मिनरल्स रिलेटेड, वो आपने सारी मेल न्यूट्रिशन को अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेना है। मिनरल डेफिशिएंसी में ग्वाइटर एंड एनीमिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ गट। तो चैप्टर नंबर 8 को बहुत ज़्यादा सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए कर लीजिए, ताकि आपका अच्छे से शॉर्ट सेक्शन हो जाए कवर। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 आपकी किताब का लास्ट चैप्टर है, बस घबराने की बात नहीं है। यहीं तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। तो यहाँ से हमने करना है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस के बजाय डिफाइन कर लीजिए बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद आपने जो है वो ट्रांसपिरेशन का टॉपिक करना है। ट्रांसपिरेशन के अंदर आप ट्रांसपिरेशन विद लीफ सरफेस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। पैराग्राफ बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक छोटा सा 3 लाइन्स का, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है ये। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में डिफरेंस। फिर फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन में, वो भी आपको पता है, टेम्परेचर है। अब शॉर्ट के बाद यहाँ जो फर्स्ट टू 9 चैप्टर्स शॉर्ट के थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए बहुत अच्छी तरह। शॉर्ट के अंदर ज़्यादातर डिफरेंस एंड डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपकी बुक के अंदर भी 9 के जितना भी सिलेबस है सिंध बोर्ड का, उसके अंदर आपको बार बार डेफिनेशन और डिफरेंसेस ही पूछे हुए हैं, और डिफरेंसेस भी बुक के अंदर मौजूद हैं ज़्यादातर। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग सेक्शन के अंदर। लॉन्ग सेक्शन के अंदर वेरी सिलेक्टिव टॉपिक्स जो थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस आउट किए हैं, ताकि जो है वो बच्चे इजीली लॉन्ग क्वेश्चन को अपने एम्फेसाइज कर सकें। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस साल है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों डायग्राम में से एक डायग्राम इस साल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट की और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। इसके बाद डार्क एंड लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से कर लेना है आपने। एंजाइम्स के टॉपिक से आपने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल कर लेना है। देन मियोसिस का प्रोफेज 1 बहुत अच्छे से देखना है।
फाइन किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम टिश्यूज़ के टॉपिक के ऊपर। तो टिश्यूज़ के टॉपिक में एनिमल एंड प्लांट टिश्यू है। तो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ में से जो मुझे 2023 में लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो आपके पास एनिमल टिश्यूज़ का हो सकता है। प्लांट टिश्यू भी करना है कवर अप, बट बहुत अच्छी तरह एनिमल टिश्यू को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम ब्लड के ऊपर। तो ब्लड के कंपोनेंट और उसके डिसऑर्डर्स आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं इस साल। तो ये था बच्चों आपका लॉन्ग सेक्शन, जिसके अंदर आपको मैंने ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, और बहुत दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। कट मार्कर से अच्छी अच्छी हेडिंग्स को मेंशन कीजिए और अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए होप टाइम दीजिए। बुक को अच्छे से रीड आउट कीजिए। एमसीक्यू का सेक्शन मैं जल्द आप लोगों को एक सॉल्व करवाऊंगी। बुक को हाईलाइट कीजिए, बुक के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए ताकि एमसीक्यूज़ भी आपके अच्छे से कवर अप हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक।